दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस एसआई का जो फॉर्म निकला है, जो 4543 पोस्ट हैं। आज उसकी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि उसका एज क्या होने वाली है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस एसआई ऑनलाइन फॉर्म जो 4543 पोस्ट निकली हुई है, उसके वैकेंसी के डिटेल के बारे में हम बात करेंगे कि उसमें एज कितनी होनी चाहिए, उसकी योग्यता क्या है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसमें आपको रेस कितना है, फिजिकल जो है हाइट के बारे में बात करेंगे, फीमेल की हाइट कितना है उसके बारे में बात करेंगे। मतलब जितनी भी उसकी डिटेल है यूपी पुलिस एसआई की, उसमें शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन कौन भर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, जनरल के लिए, ओबीसी और एसटी एससी के लिए जो एज की छूट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम साइट पर चलते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप खुद इसको देख सकते हैं। आप किसी भी ब्राउज़र में जाके सरकारी रिजल्ट को सर्च करिए, उसके बाद में जो सबसे ऊपर वेबसाइट आपको दिखेगी उसी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में सबसे ऊपर ही आपको उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बेस्ड यूपीपीआरपीबी का नोटिफिकेशन जो है दिख जाएगा। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में हम बात कर लें कि जो शॉर्ट नोटिस जो है 28 मार्च 2025 का जो है शॉर्ट नोटिस का जारी किया गया था। उसके बाद में जब ऑनलाइन फॉर्म जो है ये 12 अगस्त से ही इसका ऑनलाइन जो फॉर्म है वो भरा जा रहा है, और जो लास्ट डेट है वो 11 सितंबर है, यानी आपको 1 महीने का समय मिला है। आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपके पास निवास नहीं है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसको आप बनवा लीजिए। उसके बाद में आप फीस भी आपको 11 सितंबर तक ही पे कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आया है। एडमिट कार्ड जो है अभी एग्ज़ाम के 4-6 दिन पहले ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद में विल बी अपडेटेड हियर सून, यानी अभी रिजल्ट का कोई डेट नहीं आया है। उसके बाद में हम फीस की बात कर लें तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए केवल 500 रुपये रखे गए हैं। उसके बाद में एससी एसटी के लिए जो है वो 400 रुपये रखा गया है। पेमेंट मोड जो है आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। आईएमपीएस भी कर सकते हैं, कैश कार्ड से और मोबाइल वॉलेट से भी कर सकते हैं। उसके बाद में एज की बात करें तो यूपी पुलिस एसआई नोटिफिकेशन एज लिमिट एंड 1 जुलाई 2025 तक, केवल 1 जुलाई 2025 तक ही एज को आपका जो है जोड़ा जाएगा। उसके बाद में कम से कम मिनिमम आप 1 जुलाई 2025 तक 21 साल के पूरे होने चाहिए। आपको मैक्सिमम क्या है 28 साल का होना ज़रूरी है। 28 साल से अगर ऊपर हैं, एससी एसटी के हैं, तो आपको 2-3 साल की जो फी छूट है वो मिल जाएगी। लेकिन अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हैं तो आपको छूट नहीं मिलेगी। केवल 21 से 28 साल के अगर बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें हम देख लें योग्यता क्या है। यूनिवर्सिटी इन, तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें केवल बैचलर डिग्री ही मान्य है। इसमें आप बैचलर डिग्री अगर पास हैं तो आज इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन नॉट मैंडेटरी, यानी आप ये जो है प्रेफरेंस जो क्वालिफिकेशन जो आपका वो लेवल मांगा जा रहा है ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद में बी ग्रेड ए बी, मतलब आपको छूट कुछ मिल सकती है, जैसे मार्क्स में आपको कुछ छूट मिल सकती है। अगर वो लेवल और एनसीसी है तो आप उसको लगा सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। अगर आप बैचलर डिग्री पास हैं, बीए बीएससी बीकॉम की हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं जो 4543 पोस्ट निकली है एसआई की। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं पोस्ट का नेम। इसमें सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस जो है इसमें 4242 पोस्ट निकली है, सबसे ज़्यादा निकली हुई है। सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस फीमेल के लिए 106 केवल वैकेंसी निकली हुई है। केवल फीमेल के लिए 106 वैकेंसी निकली हुई है। प्लेटून कमांडर सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस 135 पोस्ट निकली हुई है। एसआई प्लेटून कमांडर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के लिए केवल 60 वैकेंसी जो है वो निकली हुई है, तो इसको आप देख लीजिए। इसमें जो है जनरल ओबीसी एसटी के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट है, तो ठीक है। 79 से 84 सेंटीमीटर अगर आप सीएम जो है अगर आपका चेस्ट है
तो सही है। एसटी के लिए जो है 160 सेंटीमीटर, 160 हाइट होनी चाहिए और 77 से 82 सीएम इसमें आपका चेस्ट होना चाहिए। फीमेल के लिए हम बात करते हैं, जनरल ओबीसी एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर की तो भर सकते हैं। कम से कम आपको 40 किलो का होना ज़रूरी है, किसी का होना ज़रूरी है। एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर रखा गया है और आप भी 40 किलो 40 केजी का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हम रेस यानी डिस्टेंस की बात करें और टाइम की बात करें, कितने दिन समय में आपको कितना दौड़ना है, तो मेल के लिए 4.8 किलोमीटर यानी करीब 5 किलोमीटर आपको 28 मिनट में दौड़ना है। फीमेल जो यानी 2.4 किलोमीटर जो है 16 मिनट में दौड़ना है। उसके बाद में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, फ़ोटो, ये पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो आपका होना चाहिए, पासपोर्ट साइज। बैकग्राउंड शुड बी वाइट एंड लाइट कलर, वाइट या होना चाहिए, कोई लाइट कलर होना चाहिए, वाइट ही रखिए आप, अच्छा रहेगा। सिग्नेचर क्लियर सिग्नेचर ऑन राइट पेपर यूजिंग ये ब्लैक और ब्लू पेन, ब्लैक या ब्लू दोनों पेन आप यूज कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 ग्रेजुएशन, ये हायर क्वालिफिकेशन विल बी आल्सो एक्सपेक्टेबल बट कैंडिडेट मस्ट हैव द necessary document to prove it. For more detail please read the notification, official notification। कास्ट सर्टिफिकेट अब रिजर्व कैंडिडेट कैटेगरी से आते हैं तो आप लगेगा। आधार कार्ड आईडी प्रूफ में आपका ज़रूरी है। इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और अदर सर्टिफिकेट स्पेशल कैटेगरीज ऑफ पीएच ई सर्विसमैन इफ अगर अप्लीकेबल है तो। उसके बाद में एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिजिकल होगा, उसके बाद में मेडिकल होगा। उस सबसे पहले मतलब दौड़ होगी रिटन के बाद, उसके बाद में फिजिकल टेस्ट होगा, पीईटी दौड़ होगा, पीएसटी हो गया फिजिकल, और डॉक्यूमेंट जो हो गया वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग जो है मिल जाएगा। तो ये थी जानकारी, आप इस फॉर्म को भर दीजिए।